तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जेई मेन के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे जो क्लास में बैठे हैं उनको तो यहाँ क्लास में मिल रहा है बच्चा लोग, और जो लोग क्लास में नहीं बैठे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु पर जाके पढ़ सकते हैं। हाँ, लाइव क्लास भी स्टार्ट करूंगा बच्चों, अब बस एक आज या कल से जरूर स्टार्ट कर देंगे हम लोग लाइव क्लास। मतलब यही जो क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये लाइव भी कर देंगे हम कल से, ठीक है। तो चलिए आज इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और क्लास का टाइमिंग मान के चलिए बच्चों 10 बजे रहेगा ना, ठीक है। जो कल आपका लाइव क्लास होगा उसका टाइमिंग होगा मॉर्निंग में 10 बजे, हम लोग 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो जेई मेन प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी हम लोग 19 से लेके 2023 तक का जेई मेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया है, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, आपके सामने अभी से पढ़ सकते हैं ना, और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैं हर बार बताता हूं बच्चों, इस बार भी बता रहा हूं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को उसके रिस्पेक्टिव थ्योरी के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद आइडिया लग जाता है कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए, या तो फार्मूला यूज करते हैं बच्चों, या तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या तो आप फार्मूला यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं, जरा देखिए। और आपके साथ ही पढ़ता हूं बच्चों, मेरे को भी, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं आप ही के साथ ना, ठीक है। तो पेन को डार्क ब्लू कर लेता हूं। चलिए, कुछ चीजें अगर आपको नहीं दिख रही होंगी तो मैं बता दूंगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा है यहाँ पर डायग्राम में चीजें। क्वेश्चन लिखा है कि शोन इन द फिगर अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट। ध्यान रहे, एक नेटवर्क है जो एक बैटरी से कनेक्ट है, जिस बैटरी का वोल्टेज यहां दे रखा है 24 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। 24 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, यहां पर लिखा हुआ है। द करंट थ्रू द रजिस्टर्स R5 एंड R4, R4 एंड R5, दिस वन इज R4, ये R4 है बच्चों और ये R5 है। इनसे जो करंट है वो वैल्यू दे रखा है I5, I4 एंड I5 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यूज ऑफ I5 एंड I4 आर, इन दोनों में कितना करंट होगा, इन दोनों में, ये क्वेश्चन ने पूछा है। इन दोनों में कितना करंट होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है बच्चों। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए वैसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, लेकिन किरचॉफ्स लॉ बहुत थोड़ा लेंदी होता है, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म, मतलब उसी से डिराइव किया गया है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना फिर टोटल करंट निकालना। ओम्स लॉ पे आ जाएंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो आप यहां से टोटल करंट निकालिए। जब तक आप यहां से टोटल करंट नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप यहां करंट को डिवाइड नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले टोटल करंट निकालिए। टोटल करंट निकालने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो सीरीज पैरेलल तो करने हमें आता ही है, क्यों आता है ना। तो हमें अगर सीरीज पैरेलल करने आता है बच्चों तो सीरीज पैरेलल कर लो, पहले सीरीज पैरेलल कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंसेस 2 और 2 है पैरेलल में, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। 2 और 2 पैरेलल में 1। ये रेजिस्टेंस ध्यान रहे 2 है, इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो गया, 2 1, और ये हो जाएगा आपका 3 सीरीज में है। ये है 20 एंड 5, ये रेजिस्टेंस है 20 एंड 5, तो लिख सकते हैं 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 दैट इज 25। सो यहां से आंसर आ रहा है 4 ओम। देखिए 4 ओम आ रहा है बच्चों, ये 4 ओम हो गया। और ये लास्ट वाला कितना है, लास्ट वाला है 2। तो यहां देखिए 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो गया, फिर आपका 4 टू 6 टू 8, और ये हो गया 9। कितना हो गया, 9। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल करंट इन द सर्किट, बताओ, टोटल करंट इन द सर्किट इज द टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, and total resistance become, potential is here 24 and total resistance become here 3 प्लस ऊपर 9 है, नीचे देखो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 3, ऊपर टोटल 9 है बच्चा लोग, और ये कौन है, 3 है। ऐसा हम कर लिया, आंसर आया यहाँ से 2 एम्पियर, आंसर आया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट चल रहा है यहाँ से, 2 एम्पियर का, और आके वो यहाँ बटेगा। करंट बांटने का तरीका मैं आपको बता दूं बच्चों, ये देख लीजिए, कॉन्सेप्ट है, पढ़ा होना चाहिए आपको, नहीं पढ़ा हो तो आप समझ लीजिए। अगर यहाँ करंट आई चल रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है,
और यहाँ का करंट अगर I1 है और यहाँ का करंट I2 है, ये सीखने वाली बात है, सीख लीजिएगा। जब पैरेलल में होता तो करंट कैसे डिवाइड करते हैं। इसका करंट अगर आप निकालना चाहते हैं, इसका करंट, तो लिखेंगे R2 इंटू टोटल करंट अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा लिखते हैं। अगर आप इसका करंट निकालना चाहते हैं I2, इसका करंट, तो लिखेंगे R1 इंटू टोटल करंट अपॉन R1 प्लस R2। ये होता स्टाइल करने का। तो बताओ जरा बच्चा, यहां पर देखो ये 20 है और ये कौन है, 5 है। तो I4 क्या लिखेंगे, I4 मतलब यहां 20 है ना, तो लिखेंगे 5 इंटू टोटल करेंट दैट इज 2 एम्पियर अपॉन दोनों का सम दैट इज 25। सो आंसर बिकम, यहां से देखिए कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2/5 एम्पियर। एक होगा 2/5, जो दूसरा है वो डायरेक्ट कर लो, 2 माइनस 2/5, तो आंसर आएगा बच्चों 2/5। I4 की वैल्यू है 2/5 और दूसरा वाला क्या होगा, 2 माइनस 2/5 अगर करेंगे तो आएगा 8/5। दैट इज ये आंसर हो गया। देखिए बड़े आसानी से हमने कर लिया। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर एक करंट आ गया तो दूसरा आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, टोटल माइनस दिस करंट, क्योंकि इसमें जो करंट चल रहा है, देखो इसमें चल रहा है 2 एम्पियर, और इधर अगर पता चल गया तो इधर वाला उसको माइनस करके निकाल लो, या ये जो फार्मूला यूज किया है, दोनों फार्मूले यूज करके बारी बारी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन में लिखा कि हॉलो सिलिंड्रिकल, क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं बच्चों। हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर हैज लेंथ ऑफ 3.14 मीटर while its inner and outer radii, देखो बच्चों, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज लाइक दिस, ऐसे लिया है, हॉलो है, इनर डायमीटर अलग है, आउटर डायमीटर अलग है, लेंथ है 3.14 मीटर एंड इनर एंड आउटर डायमीटर, अंदर वाला जो डायमीटर है D1 मान लो वो 4 mm है, क्वेश्चन में जो दिया वो लिख रहा हूं बच्चों, एंड D2 कितना दे रखा है देख लीजिए 8 mm। ये क्वेश्चन में जो लिखा वो मैंने यहां लिख दिया, क्वेश्चन जाके हमें समझ में आए। ऐसा रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, सॉरी, देखो बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज R इक्वल्स टू N इंटू 10 का पावर -3 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज N इंटू 10 का पावर -3 ओम। सो दिस R इक्वल्स टू, वैसे फार्मूला लिखते हैं रो L बाई ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये फार्मूला आप सब लोग जानते होंगे। इस फार्मूला रेजिस्टेंस की बात किया इसलिए हमने ये फार्मूला लिखा। क्रॉस सेक्शन एरिया में बस ध्यान रखना है बच्चों, ये जो मटेरियल वाला क्रॉस सेक्शन है वो वाला एरिया ही आपको यूज करना है, यहाँ पर वो वाला एरिया यूज करना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए N इंटू, फार्मूला यही लगाएंगे, ध्यान रहा इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लग रहा है, 10 पावर -3 इक्वल्स टू रो का वैल्यू क्वेश्चन ने दिया है, हाँ ये रहा 2.4 इंटू 10 का पावर -8। L का वैल्यू दिया क्वेश्चन में 3.14। एरिया कितना है बच्चों, एरिया होगा पाई D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाई 4 पाई R स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शन एरिया यूज किया मैंने ऐसा। सो पाई से ये वाला कट जाएगा, क्लियर हो रहा होगा सबको। N का वैल्यू पूछा है, ये 10⁻³ से डिवाइड कर लीजिए। सो दिस N इज इक्वल टू आएगा 2.4, 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई देखिए डिवाइड बाई, ये 4 तो ऊपर चला जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाइड बाई 4, ये वो 4 जो सबसे नीचे था उसको ऊपर ले गए हम लोग, देख सकते हैं इसको ऊपर ले गए, क्लियर है। अब हमें ये नीचे लिखना होगा, किसका स्क्वायर है बच्चों, डायमीटर है 8, तो आएगा 64 माइनस 16 mm है तो 10 का पावर -6 हो जाएगा, है ना। 10 पावर -3 का स्क्वायर है तो 10 का पावर -6, 10 पावर -3 का स्क्वायर है तो 10 पावर -6 हो जाएगा। सो दिस N इज इक्वल टू आएगा बच्चों 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई, माइनस कर लेंगे इसमें से, कितना आएगा आपका 14, 8 हो गया ये, एंड इट्स 5, 4 हो गया।
तो कट कर सकते हैं हम लोग इससे, 8 से भी कट करते हैं, 8 5 जा 8 6 जा, इट्स 5 8 5 जा 8 6 जा, इससे भी कट कर ले, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 2.0 मीन्स 2। n का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, इट्स 2। n का वैल्यू वो कुछ नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, छोटा सा फार्मूला है ये, इसी फार्मूले में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा परेशानी इसलिए इसने क्रिएट किया कि ये कंडक्टर ध्यान रहे जो दिया है वो हॉलो सिलेंडर है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते समय ध्यान रहे जो मटेरियल वाले क्रॉस सेक्शन है वही यूज करना है, जो हॉलो वाला है वो यूज नहीं करना है, बस इतना करना था बच्चों। तो आंसर इज 2 हियर। आंसर कितना आएगा इसका? 2। इसका आंसर आएगा 2। ओके चलो आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस, a cell of EMF 100 volt is connected across series combination of the two resistor each of 100 ohm resistor। अब वोल्ट मीटर ऑफ देखिए बच्चों, पहले तो जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे पहला लाइन करते हैं क्लियर, पहला लाइन क्लियर करते हैं। सेल है जिसका वैल्यू है 90, देखिए कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर, ये भी 100 ओम है, ये भी 100 ओम है, इसके क्रॉस एक 90 वोल्ट का सेल कनेक्ट किया गया है, ये 90 वोल्ट है ना, इसके क्रॉस एक 90 वोल्ट का सेल कनेक्ट किया गया है। एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 400 है, जो यूज किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अक्रॉस ईच रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। जैसे मान लो बच्चों हमने यहां अपना वोल्ट मीटर लगा लिया जो इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा, तो कितना ये रीडिंग बताएगा, क्वेश्चन ये पूछा कितना रीडिंग बताएगा ये वोल्ट मीटर, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। तो जरा देखते हैं बच्चों कितना रीडिंग हो सकता है। यहां से रीडिंग फाइंड आउट करना है तो आपको इसके अंदर करंट निकालना पड़ेगा। इधर 100 है, ध्यान रहे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 400 है, ये 400 है बच्चों, क्लियर है सबको? तो सबसे पहले 100 400 को पैरेलल में जोड़ लेते हैं, 100 और 400 को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में, तो आएगा 100 इंटू 400 R1 R2 अपन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, दिस इज आर इक्विवेलेंट है ना, ये 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 5 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स इट इज 80 ओम, और 100 यहां पर है, सो टोटल रेजिस्टेंस बिकम 80 प्लस 100 दैट इज 180 ओम। 180 ओम इज द टोटल। देखो बच्चों यहाँ 80 और यहाँ 100, यहाँ 80 या 100 दोनों सम कर दिया 180, सो टोटल करंट आई इक्वल्स टू आएगा 90 डिवाइडेड बाई 180 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर का करंट चला। फिर वही करंट डिवीजन जो अभी सिखाया था ना कि पैरेलल अगर सर्किट है तो हाउ टू डिवाइड द करंट। करंट मान लो अगर इसमें करंट है I1, इसमें I1, तो I1 की जो वैल्यू होगी बच्चों I1 ये करंट निकालना, तो दिस इनटू 400 इंटू टोटल करंट दैट इज 1/2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 500। 0 0 कट जाएगा बच्चा इससे, और यहां से आएगा 2/5। 2/5 बोले तो दिस इज 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर है, और वोल्टेज अगर निकालें सो V इक्वल्स टू I इंटू R, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 40 वोल्ट। आंसर आएगा 40 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा बच्चों 40 वोल्ट, एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है इट इज 40 वोल्ट। बहुत कुछ नहीं करना था, सिंपली सर्किट बनाया और सॉल्व कर दिया। किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, उस किरचॉफ्स लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना था, उससे जल्दी सॉल्व हो रहा है। जब आपको सीरीज पैरेलल दिख गया तो पहले फटाफट सॉल्व कर लेना चाहिए, फिर किरचॉफ्स के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। इज इट क्लियर? चलो ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो लिखा है, इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 20%, अगर एक कॉपर वायर को खींच के 20% लेंथ अगर बढ़ा दिया जाए तो परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। ए बच्चा, एक ही वायर को खींच के, जरा एक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप सबको। एक वायर है जिसका लेंथ L है, जिसका एरिया लेट A है, जिसका एरिया कितना है बच्चा A है, मेरा ध्यान सुनिएगा, जिसका एरिया A है, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो L बाई ए। क्या होती है बच्चों? रो L बाई ए, ऐसा ना, ठीक है ओके। अब अगर ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, हम अगर आपसे बोले कि लेंथ
इसका बढ़ा दिया जाए खींच के, कितना गुना बढ़ा दिया जाए बोलिए? अगर हमने कहा इसे खींच के इसका लेंथ बढ़ा देते हैं, n टाइम्स कर लेते हैं nl, तो जानते हैं एरिया घट जाती है, क्योंकि ध्यान रहे वॉल्यूम तो सेम रहेगा मेरे बच्चों। अगर आपने एरिया n टाइम्स बढ़ा दिया, सॉरी लेंथ n टाइम्स बढ़ा दिया, तो एरिया n टाइम्स घट जाएगा, ऐसा होगा। अब अगर आप नया रेजिस्टेंस इसका लिखें, नया रेजिस्टेंस, देन यू कैन राइट रो एल, एल मतलब nl डिवाइडेड बाई ए मतलब a बाई n, और फाइनली यू गेट देयर हियर रो n square l by a. We can say that this resistance is equals to n square in the into the ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जो पहले का रेजिस्टेंस है उसमें n स्क्वायर से मल्टीप्लाई जाता है। n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा बताओ 20% इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? 20% इंक्रीज होना ना, बाई लिखा है, बाई मतलब इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए, तो 20% इंक्रीज होने का मतलब होता है 1 प्लस 1/5, दैट इज इट बिकम्स, आई थिंक सो। अच्छा चलिए परसेंटेज के साथ एक कर लेते हैं बच्चों, डायरेक्टली डायरेक्टली देखो परसेंटेज के साथ कर लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चा। अगर आप परसेंटेज के साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जितना टाइम्स हुआ है ना ये रेजिस्टेंस स्क्वायर है, परसेंटेज लेंगे अगर हम परसेंटेज लेंगे मेरे बच्चों, तो परसेंटेज में डेल्टा आर अपॉन आर ऐसा अगर लिखते हैं, और ये अगर मान लो कांस्टेंट है तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एन अपॉन एन ऐसा लिखा जाएगा, प्लस ये मान लो तो ओरिजिनल है 0। तो आप बताइए कि जितना परसेंट आपने चेंज किया था लेंथ में उसका जस्ट क्या है? डबल है, उसका जस्ट क्या है? डबल है। तो उसने पूछा कि कितना परसेंट चेंज होगा, तो इसका आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए बच्चों बताइए? अगर हम लोग अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो ये 20% है, तो वो कितना हो जाएगा? 40%। कितना हो जाएगा बच्चों? 40%। आंसर कितना आएगा? 40%। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला बच्चों। जैसे दूसरे तरीके से कोई बच्चा वाला सर कैसे समझाइए, मैंने कहा चलो ठीक है। देखो रेजिस्टेंस पहले R था, अब 20% बढ़ा दिया, R 20/100 इंटू R। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जरा देख लो, यहाँ से 1/5 हो जाएगा यहाँ से, तो 20% है तो 1 प्लस 1/5 मतलब ये हो जाएगा आपका, ये 1 प्लस 1/5 दैट इज 6/5 है ना। तो पहले R था अभी ये हो गया, ऐसा इतना टाइम्स रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया है ना, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 बच्चा लोग देखो लेंथ की बात कर रहे थे, सॉरी लेंथ, पहले लेंथ L था, अभी अभी कितना बढ़ाया हमने? अभी हमने लेंथ बढ़ा दिया कितना परसेंट? 20%। तो मैंने हमने कहा अब नया लेंथ हो जाएगा L प्लस 20/100 इंटू L मीन्स 6/5L। ये L अब ये हो गया, तो ये जो नंबर आया है वो N है। क्या आया है? N। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? वहां देख लो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। रेजिस्टेंस नया रेजिस्टेंस कितना होगा? 36/25 है ना, ये n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर ठीक है R। अब ये हो जाएगा। अब बताओ परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे इसमें? हाउ टू फाइंड द परसेंटेज चेंज हियर? परसेंटेज चेंज निकालने के लिए लिखेंगे फाइनल वैल्यू 36/25 R माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इनटू क्या 100 लाइक दिस आएगा। 36 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा आपका -1 ना इंटू क्या 100। सो 36 माइनस 25 कर लेंगे, कितना आएगा बच्चा बोलो? 36 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। और ऊपर का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से जरा देख लीजिए ध्यान से, इसमें कितना आएगा बच्चों? 36 25 है तो कितना 11 इंटू क्या डालेगा 4, तो एग्जैक्ट आएगा 44%। एग्जैक्ट कितना आएगा बच्चा लोग? 44%। देख लीजिए एकदम एग्जैक्ट, मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूँ। और ये मैंने जो लिखा है वो एरर फार्मूला, और एरर फार्मूला थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर करता है। कितना करता है बच्चों? थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर करता है। तो एग्जैक्ट आंसर इज 44%, एग्जैक्ट आंसर इज 44%। बट अगर आप एरर फार्मूला यूज करोगे देन यू गेट दिस 40%, तब आपको ये क्या मिलेगा? 40%। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना होगा मेरे बच्चों। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैंने एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व किया, देन वी गेट हियर 44%, वी गेट 44%। लेकिन अगर हमने एरर फार्मूला यूज किया देन वी गेट हियर 40%। अब कोई बच्चा बोला सर आप कौन सा मेथड लगाएंगे जरा बताओ, मेरे को तो समझ में नहीं, आप तो दो आंसर बता दिए। मैं कहा मेरे बच्चों ध्यान सुनिए, जब ये लेंथ में चेंज बहुत ज्यादा हो, 10% से ज्यादा हो, 10% से ज्यादा, देन यू गो थ्रू द एग्जैक्ट मैथड।
यू गो थ्रू द एग्जैक्ट मेथड। लेकिन अगर वो 10% से कम हो तब आप एरर फार्मूला लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने कहा 2% अगर आपने लेंथ को बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस बोलो कि डायरेक्ट उसका डबल, ये देखिए यहाँ डबल है, डबल डबल 4% बढ़ जाएगा, ऐसे बोलो 4% बढ़ जाएगा। मैं बात समझ में आया बच्चों? बोलिए क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है ना? तो जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, जैसा हमने आपको समझा, हमने कहा दो मेथड से समझाने की कोशिश की। एक डायरेक्टली इस तरह से एरर फार्मूला लगा के डिस्कस किया है, और दूसरा एक दूसरे तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। चलो ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे फोकस करिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। लिखा है यूनिफॉर्म मेटालिक वायर कैरीज करंट 2 एम्पियर when a 3.4 volt battery is connected across it। चलो एक मेटालिक वायर बनाओ पहले, ये लो बना लिया हमने मेटालिक वायर। इसके थ्रू जब हमने एक बैटरी लगाई, कितनी बैटरी? 3.4 वोल्ट, तब इसमें करंट आया 2 एम्पियर, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। द मास ऑफ मेटालिक वायर इज, इस वायर का मास दिया हुआ है, दैट इज 8.92 इंटू 10 पावर -3 kg, ये इसका मास दिया हुआ है। एंड डेंसिटी भी गिवन है बच्चों, एंड डेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू, एंड डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल इज इक्वल टू है 8.92 इंटू 10 का पावर 3, ये इसका डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब। ये रेजिस्टिविटी भी गिवन है बच्चों। अच्छा चलो डेंसिटी को इस बार डी से डिनोट कर लेते हैं, डी, और रेजिस्टिविटी भी गिवन है ना, रेजिस्टिविटी गिवन है तो रेजिस्टिविटी को लिखा हमने 1.7 इंटू 10 पावर -8, ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया। ओके, क्वेश्चन ने पूछा लेंथ ऑफ द वायर इज, ओके लेंथ, ये लेंथ निकालने के लिए आपको इसका रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा बच्चों, अदरवाइज कर नहीं पाएंगे ना। तो रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, मान लो लेट आर है, सो आप ये बात लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू V बाई आई, दैट मीन्स 3.4 डिवाइडेड बाई 2, एंड इट इज 1.7 ohm, 1.7 ohm, and this R is also written as rho L by A, this R is also written as rho L by A। बोला सर मास दिया है, A नहीं दिया है, तो एक काम करो और ऐसे लिखो मेरे बच्चों, मास इज इक्वल टू होता है, मास इक्वल टू हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो दिस एरिया इक्वल्स टू आएगा मास अपॉन LD, we can use there, so we can write here rho L upon M upon LD, LD ऊपर चला गया, so finally this resistance equals to rho L square D upon M ना, rho L square D upon M, ऐसा। अब बताइए, अब वैल्यूज डाल दो, सारा वैल्यू देखो, 1.7 डाला यहां पे बच्चों, उधर देखो रो है 1.7 इंटू 10 पावर -8, ओके। L का वैल्यू आपको निकालना है, L स्क्वायर छोड़ दीजिए, D का वैल्यू है 8.98, सॉरी 92 इंटू 10 पावर 3, और M का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज M कितना है बच्चों, M है यहां पर 8.92 इंटू 10 पावर -3, ओके। 8.92 8.92 कट जाएगा, 1.7 1.7 से कट जाएगा, 10 पावर 6 और 10 पावर -2, सो दिस L स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 100, एंड दिस L इक्वल टू आएगा 10। देख लीजिए बच्चों, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है बच्चा लोग, आप लोग चेक कर सकते हैं। वी गेट हियर L इक्वल्स टू 10, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, L इक्वल्स टू 10, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके एवरीवन, क्लियर है मेरा बात? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। लिखा रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस in ohm if stressed to the 5 times its original length will be, okay। इधर सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों, अगर कह रहा लेंथ को 5 गुना, देखिए लेंथ को 5 गुना मतलब यही n है, तो आपने अभी भी लिखा था रेजिस्टेंस बिकम n स्क्वायर r, है ना, 5 गुना है तो 25 गुना हो जाएगा। तो पहले का रेजिस्टेंस कितना था बच्चा लोग, 5, देखो यहाँ पर r डैश की वैल्यू है n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और पहले का रेजिस्टेंस 5 है,
तो आंसर आएगा 125 ओम। आंसर इज 1। ये सबसे इजी क्वेश्चन था भाई, फटाफट। अगर हाँ ये वाला याद है तो याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके n टाइम्स लेंथ बढ़ा दिया जाए, रेजिस्टेंस बिकम n स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस बिकम n स्क्वायर आर। इज इट क्लियर? देख लीजिए बच्चों, यहां पर मैंने ऐसा लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे देन यू गेट द आंसर हियर। तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप सब भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए। With the help of potentiometer, we can determine the value of EMF of a given cell. Sensitivity of the potentiometer is okay. मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों कि जो पोटेंशियोमीटर होता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जितना कम होगा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, उतने छोटे वोल्टेजेस मेजर कर सकता है पोटेंशियोमीटर। और जितना छोटा वोल्टेज मेजर करेगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा पोटेंशियोमीटर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कब? जैसे सेंसिटिविटी कैसे होता है जानते हैं? बताओ। हम सेंसिटिव होते, जैसे हमने कहा हमारा जो स्किन है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री कम ज्यादा हो और हम सेंस ना कर पाए, जैसे अभी टेम्परेचर मान लो कमरे का 20 डिग्री है और 21 हो जाए और हमें फील ही नहीं आया, 20 से 21 हुआ, 20 से 25 हुआ तब फील आया, 20 से 21 हुआ नहीं फील आया, तो इसका मतलब हमारा स्किन उतना ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जो स्किन 0.1 डिग्री भी फील कर रहा है चेंजेस, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसको बोले सेंसिटिव होना। मतलब जितना कम अमाउंट, जितना कम डिफरेंस मेजर कर सकता है डिवाइस, वो उतना ज्यादा सेंसिटिव। तो जितना कम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा डिवाइस। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। गड़बड़, क्योंकि लेंथ ज्यादा होने से तब होगा। देखिए इधर है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, मतलब लेंथ को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा नहीं। लेकिन लेंथ अगर आप बढ़ाएंगे बच्चों, लेंथ बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू घटेगा, तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, है ना। देखिए यहाँ पे लेंथ अगर हमने कहा, यहाँ ये ध्यान सुनिए बच्चों, अगर इस लेंथ को आप बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट कम। और पोटेंशियल अगर ग्रेडियंट कम होगा तो ज्यादा सेंसिटिव होगा मटेरियल। तो बताओ, लेंथ अगर बड़ा करें तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा घटेगा? देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, इसका मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, सेंसिटिविटी घटाने के लिए लेंथ घटाना पड़ेगा। मतलब लग रहा है ये सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? सेंसिटिविटी। मतलब ज्यादा होगा अगर ग्रेडियंट ज्यादा, तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। आंसर आएगा ना ना ना, क्योंकि हमने बोला ना जितना कम होगा ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा मटेरियल। am I क्लियर? सो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, गड़बड़ हो गया, ये सही है। अगला क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, ये आएगा। हाँ सही है, ये सही है। ए सही है, सी सही है, ये ना, ये भी नहीं सही है। देख लो बच्चों, आंसर है वन ए। हाँ ओके, सेकेंड वन फिर से सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूं। जितना कम अमाउंट मेजर कर सकता है डिवाइस, उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वही मेजर होता है पोटेंशियोमीटर में, और वो जितना कम होगा सेंसिटिव उतना ज्यादा होगा मटेरियल। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए लेंथ को बड़ा करना पड़ता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वो जितना छोटा हो उतना अच्छा है। इज इट क्लियर? ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question क्या है? when the resistance R1 R2 connected in series and introduced into the gap of the meter bridge, and the resistance of 10 ohm is introduced into the right gap. okay, अच्छा, मीटर ब्रिज में दो गैप होता है, लेफ्ट गैप राइट गैप। फिर हम इसको डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, है ना, ठीक है।
कोई ड्राइविंग सेल है, कोई बात नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर होता है और ये आपका 1 मीटर लेंथ का होता है और यहाँ से चौकी होती है। कह रहा है ये लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप में कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब R1 प्लस R2, और राइट गैप में 10 ओम। तो उसने कहा कि इंट्रोड्यूस नल पॉइंट फाउंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से नल पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है बच्चों? लेफ्ट साइड से 60 सेंटीमीटर पे। ओके, सो फार्मूला लगा दो यहां पर, R1 प्लस R2, ये व्हीटस्टोन ब्रिज फार्मूला लगा रहा हूं ना, मीटर ब्रिज, सॉरी मीटर ब्रिज। R1 R2 अपॉन लेंथ कितना लिखेंगे बोलिए? 60 इक्वल्स टू, इधर होगा 10 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 40। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 बाई 60 बाई 4, यह आएगा 15, इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरा वाला क्या लिखा बच्चा? When R1 R2 are connected in parallel, ओके, ये पैरेलल हो जाएगा तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल एंड इंट्रोड्यूस इन द लेफ्ट गैप। फिर यहीं पे देखो, ये वाला रेजिस्टेंस यहीं पे रखना, लेफ्ट गैप, और रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इन द राइट गैप। राइट गैप में 3 ओम, राइट गैप में 3 ओम बच्चों, इंट्रोड्यूस इन द राइट गैप, गेट द नल पॉइंट एट 40। इसका मतलब दिस डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू 3 बाई 60। सो वी कैन राइट हियर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी प्लस बीच में रहेगा, इक्वल टू the 40 multiplied by this side, 1 by 20 multiplied by 40, and that is equal to 2. R1 plus R2 is 15 here. So R1 into R2 is equal to 2 into 15, that is equals to the 30 ohm. I think so this one. Question ने पूछा क्या है? Introduce right gap. अच्छा, प्रोड्यूस, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ R1 R2, तो R1 R2 का प्रोडक्ट तो डायरेक्टली आ गया बच्चों यहाँ से। आंसर आएगा 30 ओम का स्क्वायर, आंसर आएगा 30 ओम का स्क्वायर। वी गेट द 30 ओम स्क्वायर डायरेक्टली। ये आसान था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। मीटर ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन था। नल पॉइंट अगर हमें जहां मिलता है तो दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, हम लोग इक्वल कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है सबको? आसान है बच्चों ये क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इजी ही है, मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। लिखा है चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ ये चार्ज का वेरिएशन है, टाइम के साथ। अल्फा बीटा गामा ये सब कांस्टेंट है। मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट की मिनिमम वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन अगर हम लोग इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, देन वी गेट द करंट, एंड करंट इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा इंटू 2t and the plus 3 gamma t square, this is ना, ये करंट आया। लेकिन करंट का मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा स्लैश मैक्सिमा, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा, दोनों केस में शायद आपको पता हो बच्चों, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 2 बीटा प्लस 6 गामा टी, ये ना लिखेंगे। डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 0। मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, दोनों केस में डी आई बाई डी टी क्या लिखेंगे? 0। तो मिनिमा है तब भी हम लिखेगा डी आई बाई डी टी को 0। एक बार और डिफरेंशिएट किया, अल्फा का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट, क्योंकि वो कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 बीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 6 गामा टी, 6 गामा टी ऐसा लेगा। 0 कर देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहां से टी की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2 बीटा अपॉन 6 गामा, दैट इज बीटा अपॉन 3 गामा माइनस में ये आया है कौन सा वैल्यू? टी का वैल्यू। अब इस टी की वैल्यू को पुट कर दो इस करंट वाले फॉर्मूले में, पुट करो बच्चा लोग, है ना, देन यू गेट द आंसर। सो करंट आई इक्वल्स टू आ जाएगा, करंट आई इक्वल्स टू मिनिमा के लिए अल्फा माइनस बीटा टू टी, टी इज हियर, माइनस बीटा अपॉन 3 गामा प्लस 3 गामा इंटू माइनस बीटा अपॉन 3 गामा का स्क्वायर। सो आई इक्वल्स टू अल्फा माइनस, माइनस में प्लस हो जाएगा बच्चा, 2 बीटा का स्क्वायर अपॉन 3 गामा प्लस, यहां पे देखिए बीटा का स्क्वायर अपॉन 3 गामा, 3 गामा से कट जाएगा, नीचे आएगा 3 गामा
सम कर देंगे इसको, सो आएगा आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस 3 बीटा का स्क्वायर अपॉन 3 गामा, 3 भी कट गया बच्चा, सो आई इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा, है ना, बीटा स्क्वायर गामा। ऐसा ऑप्शन में खोजना पड़ेगा भाई, ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा मेरे को यहाँ पर, है ना। अल्फा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? जरा एक बार आप लोग रीचेक, चलो फिर से रीचेक करो। पहला डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा दिस वन एंड दिस वन, ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड गेट द करंट, क्योंकि बिकॉज इट इज चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट द करंट हियर। मैक्सिमा मिनिमा के लिए करंट का डिफरेंशिएशन 0 रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ 2 बीटा, ओके, माइनस ऑफ 2 बीटा, इट्स अ मिस्टेक, माइनस ऑफ 2 बीटा प्लस यहां पर आएगा 6 गामा टी, ओके। So minus of 2 beta, we can say that it is positive and it is positive. So it is positive here, positive, and we get here minus, ध्यान रहे बच्चों, फिर ये आएगा आपका माइनस और ये माइनस हो जाएगा तो बच्चा फिर यहाँ फाइनली आ जाएगा माइनस, ओके। गेट द आंसर हियर, अल्फा माइनस क्या क्या है बच्चा, बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। मैंने बोला था देखो भाई, आपके साथ सॉल्व करना है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, अभी आंसर आ गया है, बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा, दिस वन इज द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा, दैट इज फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर हियर। कैसे सॉल्व किया मैंने, ध्यान रहे बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन लगाया, पहले डिफरेंशिएट के करंट, फिर करंट निकाल के मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन लगा के देन गेट द आंसर, फिर उसके बाद हमें आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I1 का वैल्यू, I1 करंट की वैल्यू चाहिए। ध्यान रहे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा सर बिना किरचॉफ्स के होना नहीं है ये, लेकिन एक मेथड होता है जो मैं हर बच्चों को सिखाता हूं, उसका नाम है पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी। अगर आप उसे लगाएंगे तो शायद एक लाइन में क्वेश्चन उड़ा दिया जाएगा। तो पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी लगाते हैं, उस थ्योरी को लगाने के लिए जंक्शंस के नाम लिख लो, एक का लिखो पॉइंट ए, इसका लिख दो पॉइंट बी, इसको हम लिखो सी, इसको लिख दिया हमने डी। ए हमने पॉइंट लिख लिया बच्चों, ए बी सी डी, जंक्शन के नाम। डायग्राम को क्या होता है, रिकंस्ट्रक्ट करो। चलो ए से शुरू करते हैं, ए से डी के बीच में ये वाला सेल है और 1 ओम रजिस्टर है, ए से डी के बीच, दिस इज डी, दिस इज ए। ये वाला पूरा हमने बना लिया, देखो ये भी बना दिया, ये भी जो बना दिया उसे क्रॉस करते गए हम लोग, है ना। ये 5 वोल्ट हो गया और ये 1 ओम हो गया। एकदम जल्दीबाजी नहीं करिए, देखो अभी एक लाइन में आंसर आएगा बच्चों, हो गया। अब दूसरा करते हैं बात, डी, अच्छा ए और सी के बीच में 1 ओम है, ए से कोई एक सी पॉइंट हमने बनाया, लेट इट इज सी, 1 ओम रजिस्टर, ये हो गया, ड्रॉ हो गया। सी से डी के बीच में 2 ओम है, देखो ये रहा डी, ये रहा सी, ये हो गया हमारा 2 ओम रजिस्टर, ओके, ऐसे बना है, ये बन गया। ऐसे सिमिलरली ऊपर जाइए, ए से बी, बी नहीं पता है, ये सी था ना, ऐसे एक और बना लिया, ए से बी के बीच में इट इज बी, 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम रजिस्टर, ए से बी के बीच में 1 ओम रजिस्टर, एंड डी और बी के बीच में 2 ओम, डी इधर, डी और बी के बीच में 2 ओम, ये 2 ओम हो गया बच्चा, ओके। अब बताओ सी और बी के बीच में ये है ना, ये 2 वोल्ट की जो बैटरी है ना, वो सी और बी के बीच में है ना, बी से पॉजिटिव है, सी से नेगेटिव है, सी से नेगेटिव है और बी से पॉजिटिव टर्मिनल, और इसी में जो करंट है वो दे रखा है, जो बी की तरफ जा रहा है वो I1 है, I1, ये I1 करंट पूछा है। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये सर्किट को ड्राइव कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 1122, ये 1122 व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसमें कितना करंट आएगा, बोलो इसमें कितना करंट आएगा, आंसर है कितना करंट, 0, आंसर आएगा 0। नहीं दिख रहा है बच्चा, देखो इसमें कितना करंट आएगा, 0, कितना आएगा बच्चों, 0, दैट्स गुड, ओके। देखो एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ए और बी का रेजिस्टेंस है ना। सर्किट थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है यार, गड़बड़ हो रहा है ना, ठीक है, क्वेश्चन फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें।
ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान सुनिएगा। या तो इसमें भी पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी लगाइए या मेरी तरह जल्दी दिमाग लगाइए। पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी भी लगा सकते हैं बच्चों, या जल्दी दिमाग लगा के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी दिमाग लगाता हूं ना, देखो यहाँ पे। चलिए, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में कितना आ जाएगा बच्चा? 2। ये दोनों सीरीज में कितना आ जाएगा? 2। ओके ओके। अच्छा देखिए, ये एक पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर आपस में सीरीज में। क्यों बच्चा, ऐसा है कि नहीं बताओ? तो जरा इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो मेरे बच्चों, कितना आएगा? पैरेलल में जोड़ोगे आएगा 16/10, दैट इज 8/5, यही ना? और इन दोनों को पैरेलल में जरा जोड़ो, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो, आएगा 24/10, दैट इज 12/5। फिर आपस में सीरीज में है, आपस में सीरीज में है। अच्छा, इन दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों बताओ? इन दोनों को, इन दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12/5 प्लस 8/5, दैट इज 20/5, इट इज इक्वल टू 4। तो ये पूरा 4 हो गया। देखिए 2, 12, 4, 6, 2 कैसे हैं? पैरेलल में। सो बताओ, आर ए बी अगर आप निकालोगे मेरे बच्चे, आर ए बी, तो आप लिखोगे सबसे ऊपर है देखो 1/2, फिर उसके बाद है 1/12, फिर ये सब जोड़ के कितना आया? 4, 1/4, फिर ये कितना है मेरे बच्चे? 1/6, फिर ये दोनों मिलकर कितने हैं? 2 है, 1/2। मैं इसको सीरीज में पैरेलल में कैसे जोड़ा पता ना, क्योंकि देखिए इनके बीच में कोई भी कनेक्शन, कोई भी वायर या सॉरी कोई बैटरी या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन जोड़ सकते हैं आपस में। तो ये पैरेलल और ये पैरेलल हो जाएंगे और आपस में सीरीज में है, दिख रहा होगा सबको। अब इसको सम करो, 12 एलसीएम ले लिया, आएगा 6 प्लस 1 प्लस कितना है बच्चा यहाँ पे? 3 प्लस 2 plus 6. So answer become 18 divided by 12, and that is equals to 3/2 ohm. Answer is 3/2. 3/2 is this one. 3/2 ohm. That is okay everyone. तो हम लोग ध्यान वैसे अगर आप इसे रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो अभी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता। मैं थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में मैंने ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया फटाफट फटाफट इसी डायग्राम में। और वैसे सच बताए बच्चों, हम अगर एग्जाम में बैठे तो हम लोग को करना भी ऐसे ही होता है। बस आप ध्यान है, थोड़ी प्रैक्टिस करके बैठेंगे तभी हो पाता है। ध्यान देना होता है ना, जैसे देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर इसके बीच में कुछ नहीं तो इसका मतलब आपस में कनेक्टेड है, तो दिख रहा है फिर ये पैरेलल और ये पैरेलल ऐसे दिख रहा है। हाँ, सिमेट्रिसिटी नहीं हो रहा था क्योंकि देखिए यहाँ 8 नहीं था, या यहाँ 8 और यहाँ 8 नहीं था, यहाँ 4 और यहाँ 2 और यहाँ 2 नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए सिमेट्रिसिटी से हम लोग नहीं लगा पाए। अदरवाइज सिमेट्रिसिटी से भी लगा सकते थे, यहाँ से कनेक्शन तोड़ के, वो हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि सिमेट्रिकल सर्किट नहीं है ये, इसलिए। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, इतना ऐसे ही हम लोग आगे कल भी प्रैक्टिस करेंगे। कल भी हम इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच बच्चों। एक ही रिक्वेस्ट है बच्चा लोग कि आप चैनल को अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए बच्चा लोग। चलिए, थैंक यू। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।